जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, बुज़दिलियों से हासिल कुछ भी नहीं, बुज़दिलियों से हासिल कुछ भी नहीं, उठ और मेहनत कर, उठ और मेहनत कर, पता चले कौन तेरे काबिल और तू किसके काबिल नहीं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में एमपी जीके में राष्ट्रीय उद्यान में भी हम देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है, और मध्य प्रदेश राज्य में भी कुल देखते हैं तो कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान? 12। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 12 राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है, यहाँ पर देखते हैं, एक आता है कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कौन से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बाद आता है बांधवगढ़। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बाद आता है कौन सा? बांधवगढ़ के बाद लेंगे हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना के बाद लेंगे हम यहाँ पर, पन्ना के बाद हम लेंगे सतपुड़ा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देखेंगे हम, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बाद लेंगे हम माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव के बाद हम लेंगे 7वां संजय गांधी या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बोल सकते हैं इसको संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। या फिर अगला लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे एक और राष्ट्रीय उद्यान वन विहार लेंगे। वन विहार के बाद एक राष्ट्रीय उद्यान लेंगे हम यहाँ पर। वन विहार के बाद यहाँ पर लेंगे हम जीवाश्म के बाद हम लेंगे यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान लेंगे, इसको डायनासोर के बाद एक और राष्ट्रीय उद्यान 11वां आता है। डायनासोर के बाद आता है एक होता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है जो ओंकारेश्वर के बाद आता है, आप लोगों को कुनो पालपुर या फिर पालपुर कुनो बोलते हैं। ओके, कुनो पालपुर। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। भारत में बात की जाए तो ऐसा एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें सर्वाधिक वन भी है और सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है। राष्ट्रीय उद्यान बोले या फिर नेशनल पार्क, तो सबसे पहले नंबर पे आता है, कौन आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो टोटल कितने हैं? 12 में बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय उद्यान आता है कौन सा? कान्हा किसली, जो मंडला और 2 जिलों में स्थित है। मंडला, कौन सा? मंडला और एक जिला आता है बालाघाट। पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, जो मंडला और कौन से जिले में है? बालाघाट। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ तो ये मिलेगा आप लोगों को सिवनी और छिंदवाड़ा, 2 जिलों में विस्तृत है। सिवनी और कौन सा? छिंदवाड़ा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तीसरा आता है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उमरिया में मिलेगा, ये उमरिया या फिर उमरिया में। और चौथा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को पन्ना, जो कौन से जिले में मिलेगा? पन्ना जिला। यहाँ पर ये जिले हैं, ठीक है। यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना जिला में। और जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को, पूर्व में चलोगे तो आप लोग कौन से जिले में मिलेगा? होशंगाबाद। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बात करते हैं तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को कौन से जिले में? शिवपुरी। और एक राष्ट्रीय उद्यान आता है संजय गांधी नेशनल 7वां राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय मिलेगा आप लोगों को सीधी और कहाँ पर? सीधी और 2 जिलों में है, सीधी और कौन सा जिला? सिंगरौली के बाद आते हैं हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को वन विहार भोपाल। वन विहार कहाँ पर? भोपाल के बाद आता है 9वां राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म या फिर बोल सकते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, नहीं तो फिर बोलते हैं इसको दूसरे नाम से, इसको बोलते हैं फॉसिल्स
ठीक है। पासिल से राष्ट्रीय उद्यान जो मिलेगा आप लोगों को डिंडोरी में मिलेगा। उसके बाद आते हैं, एक आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ये धार जिले में, ठीक है। और 11वां नंबर का आता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो 11वां राष्ट्रीय उद्यान है ओंकारेश्वर है, ये निर्माण कार्य चल रहा है। कौन से जिले में मिलेगा, खंडवा। और खंडवा के बाद आता है 12वें नंबर का पालपुर कुनो या फिर कुनो पालपुर बोलते हैं। जो कुनो पालपुर मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर कौन सा एक जिला आता है, श्योपुर। कौन सा जिला, श्योपुर, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मध्य प्रदेश राज्य में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य में भी टोटल आप लोगों को मिलेंगे 12। टोटल कितने, 12 को हम एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में आता है 12 में पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मिलेगा मंडला बालाघाट। दूसरा बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोगों को मिलेगा सिवनी छिंदवाड़ा। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़, जिला कौन सा आएगा, उमरिया। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना, जो पन्ना जिले में स्थित है। पांचवा मिलेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा जिला, होशंगाबाद में। छठा मिलेगा आप लोगों को माधव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर, शिवपुरी में। सातवां राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा संजय, जो 2 जिलों में विस्तृत है, सीधी और सिंगरौली। आठवां राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को कौन सा, एक है वन विहार, जो कौन से जिले में है, भोपाल। 9वां राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म, जिसे हासिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कौन से जिलों में है, डिंडोरी। 10वां राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो मिलेगा आप लोगों को धार। 11वां राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आप लोगों को ओंकारेश्वर जो खंडवा जिले में है। अब 12वां राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ तो एक कौन सा है, कुनो पालपुर, जो कौन से जिले में है, श्योपुर जिले में है। तो हम 12 राष्ट्रीय उद्यान को देखने के बाद हम इन राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक करके लेंगे और एक एक करके विस्तृत उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को लेंगे, एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को लेंगे और ठीक है, एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को लेने के बाद सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को इस प्रकार समझाऊंगा मैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 क्षेत्र मिल जाएंगे, कितने, नहीं 2, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मिल जाएंगे आप लोगों को 2 भाग। कितने भाग, 2 भाग में मिलेंगे आप लोगों को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। एक होता है पश्चिमी घाट, या फिर बोल सकते हैं पश्चिमी घाट नहीं बोलते, इसको बोल सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र भी बोला जाता है और पश्चिमी घाट। और दूसरा मिलेगा इसमें आप लोगों को एक पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के बाद एक कौन सा मिलेगा, पूर्वी घाट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2 भाग है, 2 भागों को इसमें 2 भागों में पहला एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट। अब बात करते हैं इन 2 भागों को, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में इन 2 भागों को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। टोटल कितने क्षेत्र है, 6 क्षेत्र है। जब 6 क्षेत्र हैं देखते हैं तो पश्चिमी घाट में कुल 4 क्षेत्र आते हैं और पूर्वी घाट में 2 क्षेत्र सम्मिलित है। तो पश्चिमी घाट में 4 कौन कौन से है देखते हैं। एक आता है यहाँ पर कान्हा मिलेगा, ये कान्हा मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर किसली, और किसली के बाद मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर एक तीसरा है सरही, और एक भाग मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर मुक्ति। एक भाग कौन सा मिलेगा, मुक्ति। तो है ना, सुन लो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2 भाग है, 2 भागों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 6। 2 कौन कौन से, एक तो पश्चिमी घाट और एक कौन सा, पूर्वी घाट। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट में 2 भागों को कुल 6 क्षेत्र में बांटा गया है। तो पश्चिमी घाट में कुल 4 क्षेत्र है। 4 में पहला है कान्हा के बाद आता है किसली के बाद आता है तीसरा सरही के बाद आता है मुक्ति। कान्हा पे एक मुक्का लगाया ना, सर पे एक मुक्का लगाया ना, सीधा कहाँ पर जाएगा, कान्हा किसली, ठीक है।
उसके बाद आप देखते हैं एक कौन सा आता है पूर्वी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। तो इसमें आप लोगों को इसमें भी दो भाग मिलेंगे, पूर्वी घाट के भी दो क्षेत्र मिलेंगे। एक आता है इसमें भेसा घाट, एक आता है इसमें भेसा घाट, और दूसरा आता है एक इसमें सुखखर। एक कौन सा आता है भेसा घाट और एक सुखखर। तो यहाँ पर दो भागों को 6 क्षेत्रों को देखा हमने। पश्चिमी घाट में कान्हा, किसली, सरही और मुक्की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में बात करते हैं तो इसमें भी दो क्षेत्र है, एक भेसा घाट और एक सुखखर। ठीक है, देखते हैं तो ये यहाँ पर कान्हा किसली में बात करते हैं, इसमें बात करते हैं जिला। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से किस जिले में विस्तृत है? तो ये अधिकतम जो क्षेत्र है मंडला में मिलेगा, और मंडला ऑप्शन नहीं आए तो आप लोगों को एक कौन सा जिला मिलेगा, बालाघाट। यहाँ पर एक मंडला नहीं मिलेगा तो एक कौन सा जिला मिलेगा आप लोगों को, बालाघाट। लेकिन जो अधिकतम क्षेत्र है मंडला जिले में विस्तृत है, और न्यूनतम क्षेत्र कौन से में है, बालाघाट जिले में। ठीक है, तो बालाघाट जिले में एक बिंदु नोट करके लिख लो, ये यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यहाँ पर बालाघाट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं जिले के बाद आता है यहाँ पर स्थापना। जिले के बाद क्या आता है, स्थापना में देखते हैं तो यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1 जून 1955। अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1 जून 1955 को। अब यहाँ पर कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान रहता है, राष्ट्रीय उद्यान बनता है। राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है, जब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक होता है राष्ट्रीय उद्यान से पहले कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान रहता है, राष्ट्रीय उद्यान से पहले एक अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित रहता है, अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित रहता है। अभ्यारण्य से पहले भी एक होता है यहाँ पर अभयवन। क्या होता है, अभयवन। तो यहाँ पर देखते हैं तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थापना से पहले सबसे पहले बात करते हैं अभयवन। यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे समझ में नहीं आता है, लेकिन अभयवन का जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक होता है अभय, और यहाँ पर क्या होता है, वन। अभय मतलब जहाँ पर निडर, अभय मतलब नहीं डरना, चल नहीं डरेंगे, तो अभय मतलब निडर। वन मतलब जहाँ पर निडर होके घूम सकते हैं, या फिर निडर होके बिना डरे घूम सकते हैं, उसे ही अभयवन कहा जाता है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बात करते हैं तो 1933 में यह क्या था, अभयवन। 1933 में यह अभयवन था। और यहाँ से चलते हैं, अभयवन के बाद आता है ये अभ्यारण्य। अभयवन के बाद किसके रूप में सम्मिलित किया जाता है इसको, अभ्यारण्य। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में यह अभयवन था। और अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये इसे 1952 में बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया था। अभ्यारण्य के बाद देखते हैं तो यहाँ पर होता है क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। अब ये इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, एमपी का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है, कितना टोटल है, 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आने के बाद बात करते हैं, एक होता है, क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा है, उस क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ पर बाघों की संख्या घट रही हो, या फिर उस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में लगाया जाता है जहाँ पर बाघों की संख्या को वृद्धि करने के लिए, या फिर उनको संरक्षित करने के लिए, वृद्धि और उनको संरक्षित
करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लगाया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर विस्तृत देखते हैं इसको, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, अब ये होता क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर देखते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश बाघों को संरक्षित करने के लिए और बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा है। कितने राष्ट्रीय उद्यानों में? 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा है। 6 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा है। और एक बात करते हैं तो एक अभ्यारण्य में लगा है, एक प्रोजेक्ट टाइगर लगा है अभ्यारण्य में। अब यहाँ से देखते हैं तो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, आप लोगों को इस प्रकार याद करना है। क्या है, 6 प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ कहाँ पर लगा है, उनको याद करने का तरीका है कान्हा ट्रिक है। जो ट्रिक है आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। ट्रिक, कान्हा पे बांध बनाओ, कान्हा पे बांध बनाओ, कान्हा पे बांध बनाओ, पन्नी का कूड़ा, पन्नी का कूड़ा, पन्नी का कूड़ा, संजय को रात में दे आओ, रात में दे आओ, रात में दे आओ, रात में दे आओ। तो यहाँ पर जो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, एक तो एक कौन सा हो जाएगा कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बात करते हैं तो इसमें कब प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया, तो इसमें कब लगाया गया, 1974। अब दूसरे नंबर का आता है कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया 1992 में। 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया। और नेक्स्ट आता है एक राष्ट्रीय उद्यान आता है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कौन से जिले में है, उमरिया। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मिलेगा सिवनी में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में मिलेगा, मंडला और बालाघाट। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आप लोगों को 1992 में मिलेगा। उसके बाद आता है एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोगों को कौन से मिलेगा, उमरिया। बांधवगढ़ में बात करते हैं तो यहाँ पर 1993 कब लगाया गया इसमें, 1993। उसके बाद आता है बांधवगढ़ के बाद यहाँ पर पन्नी मतलब होता है कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना जिले में मिलेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं तो इसमें लगाया गया 1994। परीक्षा की दृष्टि से 1994 मानता है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में मिलेगा आप लोगों को 1995, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 1994 या फिर 95 परीक्षा पूछता है तो परीक्षा के लिए 1994। और यदि 1994 नहीं ऑप्शन में आता है तो फिर इसको लगाना पड़ेगा आप लोगों को 1995। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद अगला आता है पुड़ा की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मिलेगा होशंगाबाद में मिलेगा। और इसमें कब लगाया गया बात करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया। और बात करते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें लगाया जाता है 2008। और देखते हैं जब यहाँ पर देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी और सिंगरौली जिले में विस्तृत है, इसमें बात करते हैं तो इसमें 2008 में लगाया गया। और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो आता है रात मतलब होता है कौन सा, रातापानी अभ्यारण्य है जो आप लोगों को रायसेन जिले में मिलेगा। और इसमें एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया है। कौन सा यहाँ पर रातापानी है, इसमें लगाया गया है 2010। कब लगाया गया, 2010। एक बार पुनः देख लेते हैं मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों और 1 अभ्यारण्यों में प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया है। और उनमें से भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने का तरीका है, कान्हा पे बांध बनाओ, पन्नी का कूड़ा, संजय को रात में दे आओ, संजय को रात में दे आओ। और रात में दे आओ खाए या नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं है।
अब कान्हा किसली में लगाएगा 1974, पेंच में 1992, पेंच में 92, बांधो में 93 और पन्ने में बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 94 और थोड़ा मतलब 99 और संजय मिलेगा आप लोगों को 2008। और एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया है। कौन सा है? रातापानी है। वो किसमें लगाया, कब लगाएगा? 2010। ठीक है, तो ये मिटाने के बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे कान्हा किसली में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर कब लगाया गया, तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया 1974। और प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लगाया, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में बात करते हैं। यहाँ पर विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूँ। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है, यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को गेनी मेन फोर्ड, या फिर बोलते हैं ग्रेनी मेन फोर्ड, गेनी मेन फोर्ड, गेनी मेन फोर्ड। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को केला सांखलिया, या फिर केला सांख, या फिर मिल सकता है केला सांखलिया। ठीक है, अब इसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब लगाया गया? 1974। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को जब देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोग को एक बंजर और एक मिलेगी आप लोगों को हालो घाटिया, बंजर और क्या मिलेगी? हालो घाटिया। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बंजर और हालो घाटिया मिल जाएगी। और उसके बाद मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को बंजर और हालो घाटियों के बाद यहाँ पर एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान आता है यहाँ पर, एक आता है सूर्यास्त बिंदु। कौन सा बिंदु? सूर्यास्त बिंदु, सूर्यास्त बिंदु, या फिर बोल सकते हैं इसे सूर्यास्त बिंदु, या फिर इसे सनसेट पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? सनसेट पॉइंट। जब यहाँ पर मिलेगा सूर्यास्त बिंदु इसलिए कहा जाता है, जब आप लोग कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जाओगे तो वहाँ का जो मेन सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर स्थान है आप लोगों को मिलेगा कान्हा किसली का सूर्यास्त बिंदु, ऊंचा स्थान और बेस्ट, जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं तो सनसेट पॉइंट, तो प्रश्न इस प्रकार आता है, सनसेट पॉइंट या सूर्यास्त बिंदु की मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये आप लोगों को मिलेगा कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो वहाँ पर प्रिय है, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बात करता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को सर्वाधिक क्या मिलेगा? बाघ, सर्वाधिक क्या मिल जाएंगे? बाघ। अब बाघ बात करते हैं तो बाघ में भी आता है एक मध्य प्रदेश राज्य आता है। बाघ में देखते हैं भारत में बाघों को देखा जाए तो बाघ सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बाघ में भी सर्वाधिक आते हैं मध्य प्रदेश में, 526 मिल जाएंगे आप लोगों को। दूसरे नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा कर्नाटक, जिसमें दूसरे नंबर पे कौन सा मिल जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप लोगों को एक मिल जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 4 राज्यों की बात करते हैं। यहाँ पहला है मध्य प्रदेश जिसमें बाघों की संख्या 526 है। दूसरा है कर्नाटक जिसमें बाघों की संख्या 524। महाराष्ट्र में मिलेगा आप लोगों को 374 के लगभग, और यहाँ पर मिल सकता है आप लोगों को लगभग ठीक है, लगभग 312 के लगभग, या फिर इसमें देख सकते हैं इसमें 474 के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सर्वाधिक बाघ भी मिल जाएंगे, और एक जिसे एक यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम होता है रुसरवस। दुआवशैली मिलेगा आप लोगों को, दुआवशैली या फिर बारहसिंगा एक होता है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु मिलेगा। और बारहसिंगा है जो एक होता है वेड्री प्रजाति का है। कौन सा? वेड्री प्रजाति का है। और वेड्री प्रजाति होने के कारण, और यहाँ का जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का
लोकप्रिय पशु होने के कारण इसे कान्हा जो बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। कान्हा का गहना कहा जाता है। आप लोगों को मिल जाएगा सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक बारहसिंगा, और यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को सर्वाधिक काले हिरण जो मिलेंगे आप लोगों को सर्वाधिक काले हिरण। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दो नदियाँ बहती है। एक मिल जाएगी आप लोगों को सुपर्ण या फिर सुपर्ण होती है एक नदी, और आप लोगों की एक नदी मिल सकती है सुखर, या फिर यह नहीं आए तो एक यहाँ पर ठीक है बारहसिंगा के बाद आते हैं काले हिरण, काले हिरण के बाद नदी सुपर्ण और स्वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। ये बारहसिंगा है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 2005 को देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने 1 जून 2005 को अपना एक शुभंकर जारी किया था। शुभंकर जारी करता है। शुभंकर का नाम रहता है द भूरसिंह द बारहसिंगा मिलेगा। और बात करते हैं 1 जून 2005 को अपना शुभंकर जारी करता है। अब ये शुभंकर क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का जो लोकप्रिय वस्तु है या फिर जो लोगों को आकर्षित कर सके और जो लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हो, उसे शुभंकर कहते हैं। तो थोड़ा सा 1 जून नहीं है ना, 1 जून नहीं, ये जारी किया था 2017 में अपना शुभंकर जारी किया था भूरसिंह द बारहसिंगा, जिसके डिजाइन थे आप लोगों को मिलेंगे, इसके डिजाइन मिलेंगे रोहन चक्रवर्ती। कौन था? रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, इतना सा पढ़ने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट भाग है, अगला भाग है, सेकंड भाग है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इससे पहले हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2 भाग है। 2 भाग के टोटल 6 क्षेत्र मिलेंगे। 2 भाग में भी पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में मिलेगा पहला कान्हा, पश्चिमी घाट में मिलेगा आप लोगों को पहला कान्हा, दूसरा किसली, तीसरा सरही और चौथा मुक्ति। और दूसरा नंबर का आता है यहाँ पर पूर्वी घाट में भीसा घाट और एक सुखकर। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर जिले की बात करते हैं। कौन से जिले में है? मंडला और बालाघाट। लेकिन अधिकतम जो है मंडला जिले में विस्तृत है, अधिकतम जो क्षेत्र है मंडला जिले में विस्तृत है। अब बालाघाट है जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अब यहाँ पर स्थापना की बात करते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं 1 जून 1955। और यहाँ पर बात करते हैं ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले सर्वप्रथम अभयवन था। तो ये अभयवन कब था? 1933। और 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया। और क्षेत्रफल देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में लगाया गया। और 1974 में भी मध्य प्रदेश में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लगा। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लगा 1974 में है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को जो बारहसिंगा मिलेगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस जुआवसेल्ले। और ये कौन सी प्रजाति का है? वेरेड्रिक प्रजाति का है। और इसे वेरेड्रिक प्रजाति के बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। और बात करते हैं इसमें सर्वाधिक बाघ मिल जाएंगे। बाघ में भी बात करेंगे तो बाघ की बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और बाघों की संख्या को देखा जाए तो सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में मिलेंगे 524, और महाराष्ट्र में मिलेंगे 474, और उत्तराखंड में मिलेगा 312। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अभी जो वर्तमान है बाघों की जनगणना चल रही है। और बाघों में बात करते हैं कान्हा किसली का
खुखार बाग, कौन सा? खुखार बाग एक मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर जो मुन्ना मुन्ना जो पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई है, खुखार बाग है। और मुन्ना है लोकप्रिय बाग है। और लोकप्रिय बाग में मिलेगा आप लोगों को मुन्ना मुन्ना के सिर के ऊपर, मुन्ना के सिर के ऊपर कुदरती रूप से सिर के ऊपर कुदरती रूप से एक ये लिखा है पीएम मिलेगा। और आप लोगों को मिलेगा CAT मुन्ना, इसलिए इस कारण यह लोकप्रिय है और सर्वाधिक, ठीक है। और देखते हैं तो उसके बाद आता है कान्हा किसली का सबसे ऊंचा स्थान आता है सूर्यास्त बिंदु। सूर्यास्त बिंदु को एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बामनी दरार। कौन सा? बामनी दरार, बामनी दरार जिसे सनसेट पॉइंट कहते हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। और आप लोगों को बामनी दरार पे जब भी मौका मिलेगा तब आप लोग वहाँ पर देख के आए। तो वहाँ पर जो सूर्य है, बामनी दरिया सूर्यास्त बिंदु, सूर्य बहुत ही अच्छा कि आप लोग इसे इस प्रकार पकड़ के देख रहे होंगे, इस प्रकार मिल जाएगा सूर्य, ठीक है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दूसरे पशु की बात करते हैं, सर्वाधिक काले हिरण मिल जाएंगे। इसमें 2 नदियाँ हैं, सुपर्ण और एक नदी मिल जाएगी आप लोगों को बंजा, या फिर बोल सकते हैं सुखर नदी, ठीक है। यहाँ पर जो बात करते हैं तो इन्होंने अपना शुभंकर जारी किया था वर्ष 2017 में। वो शुभंकर का नाम था भूसिंह बारासिंगा, जिसके डिजाइनर थे रोहन चक्रवर्ती। जिसके डिजाइनर कौन थे? रोहन चक्रवर्ती थे, ठीक है। यदि अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगला जो राष्ट्रीय उद्यान लेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को भी जो नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं सभी। अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।